वंदना अय्या जी। प्रार्थना सुप्रिया। अ, अय्या जी, जैसे उपोषद का धारण करते हैं जिस दिन, तो जैसे मैं वर्किंग हूँ, तो उसमें वो माला गंध विलेपन और ये वाला शील बिल्कुल भी पालन नहीं होता है। आज भी मैंने उपोषद लिया है, लेकिन वो पालन नहीं किया है। तो फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं ना, यानी बाकी के शील पालन होते हैं, तो वो जानबूझ के भी होता है। जैसे कि मुझे थोड़ा-सा मोबाइल यूज़ करने का आदत है, तो वो तो हो ही जाता है नच्च-गीत-वादित। तो फिर ये शील कंटिन्यू करना है या क्या करना चाहिए? आप प्लीज़ बताएँ। पंचशील जो भगवान ने ओवाद पाती मुक्ता में बताए गए हैं, करंतदिक को बताए हैं। बहुत गहन अर्थ होता है पंचशील का। ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर हम अर्थ लेते हैं तो ऊपरी ऊपरी तौर पर केवल थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो बहुत ही गहन है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो जब इस प्रकार से कोई भी शीलों को भगवान कहते हैं कि आपने आपने जो पूछा वही बताती हूँ। नचिकेता बाधित विसुख दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडल विभूषण ठाना वेद। तो इनको धारण करना है। अगर इनको धारण कर रहे हैं तो क्या क्यों क्यों कर रहे हैं, या इन्हें धारण नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो गृहस्थी जो लोग हैं उन्हें धारण करते हैं क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि इस प्रकार से धारण किए तो हमारे सौंदर्य को एक प्रकार से बढ़ाने वाला होगा। तो सही भी है कि गृहस्थ है तो इस प्रकार से उनकी इच्छाएं भी होती है। लेकिन सही अर्थ में क्या है, तो जब भी हम, क्योंकि सही अर्थ में बुद्ध बुद्ध का जो धम्म है वो समझना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध का धम्म बहुत ही गहन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी के लिए महत्व। तो भगवान जब कहते हैं नच गीत वादित विसुख दसना माला गंध विलेपन, तो नाच गाना नहीं देखना है, उसका आस्वाद नहीं लेना है, अपने शरीर को भी बहुत अच्छे से जो हम कहते हैं विलेपन से सुशोभित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, हेतु जानना है तो क्यों भगवान ने ऐसे किया कि नहीं करना है। तो उसके पीछे है एक महत्वपूर्ण कारण, अपने काया के प्रति आसक्ति। मैं हूँ, ये मेरी काया है, और वो बहुत सुंदर अगर दिखती है तो ही लोग मेरे पास आएंगे। अगर मैंने इस प्रकार से धारण नहीं किया तो मैं कुछ अलग दिखूंगा। अरे आज मैं तो कुछ अलग दिख रहा हूँ कि मैंने इस प्रकार से अपनी अलंकार को पहना नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म इतना नहीं है केवल ऐसे करना कि चलो मैंने गाना मैंने सुन लिया है तो थोड़ा सा मन मेरा प्रसन्न हो गया, तो अरे मेरा कुशल हो गया है, मेरा शील भंग हो गया है, बिल्कुल भी नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म हेतु है। हेतु से भगवान कहते हैं कि अगर वो कार्य करते हुए आपके मन में आसक्ति आ गई, आपके मन में लोभ जागृत हो गया, आपके मन में इस प्रकार से कुछ मोह आ गया, अरे इस प्रकार से अगर मैंने नहीं किया ना तो मैं अच्छा अच्छा नहीं दिखूंगा, अच्छी नहीं दिखूंगी, इस प्रकार से अपने आप को भी समझाते हैं। दूसरों को तो बात भी होता है संभालने की, अपने आप को संभालते हैं कि अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो हो सकता है कि वो व्यक्ति मेरे बारे में अच्छे से नहीं करे। बिल्कुल भी नहीं। आपका चित्त इतना उज्जवल होना चाहिए, आपके कर्म इतने हम कहते हैं अलंकारित होने चाहिए, आपका शील गुण इतना अच्छा होना चाहिए कि वो दूर से भी वो जो अलंकार आप पहने शीलों और गुणों के अलंकार जो पहनोगे, उसको अलंकारों को धारण करोगे, तो उस व्यक्ति ने कुछ भी चाहे नहीं धारण किया, इस प्रकार से बाहरी को कुछ नहीं धारण किया है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हजारों लोगों में चमकता है। तो कभी भी शील जब हम ग्रहण करते हैं तो इसी प्रकार से कीजिए कि मेरा चित्त इस शीलों से शीलों में जो है कि उनसे मुझे दुख का निर्माण ना हो। मेरा जो मैंने शील जो ग्रहण किए हैं वो शील मेरे आसक्ति का कारण ना बने, ये जो शील है मेरे लोभा का कारण ना बने, ये जो शील है मेरे मोहा का कारण नहीं बने, मेरे द्वेषा का कारण नहीं बने। तो सही अर्थ में हेतु को जानते हुए भगवान बुद्ध के परिचित परिशुद्धि के मार्ग को जानते हुए ही उस शीलों को पालन करें। जब आप ऐसे करेंगे तो सही अर्थ में आप इन गुणों को धारण करने वाले होंगे। फिर मन में ये संकोच नहीं रहेगा कि अरे ये अगर मैंने ये किया नहीं किया तो मेरा यानी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा मन में नहीं आएगा। सिर्फ यही आएगा कि आज मैंने उन अलंकारों को धारण किया है, जो अलंकार मुझे बाहर से तो सुंदर बना ही रहे हैं लेकिन सही अर्थ में अंदर से भी सुंदर बना रहे हैं। तो अंदर से सुंदर बना मिले ऐसे शील गुणों को धारण कीजिए, बहुत पुण्य का लाभ मिलेगा और सही अर्थ में सुख का लाभ मिलेगा। जैसे हम विहारों को स्तूपों को प्रणाम करते हैं तभी हमारा चित्त थोड़ा प्रसन्न होता है।
यानी जैसा होता है, जितना होता है प्रसन्न, तो वो भी पुण्य में भी आता है क्या ऐसा? बिल्कुल। जो भी बुद्ध धर्म और संघ के प्रति आप गौरव करते हैं, गरिमा रखते हैं, वो सभी कार्य, चाहे वो छोटा कार्य हो, वो भी पुण्य में ही आता है। और पुण्य जैसे बहुत बड़ा पुण्य होता है, किसी जो महाकाल समित समृद्ध है, या फिर जो अरहंत मुनि है, जो जी आर्य पुगल है, कि जब हम स्तूपों पर दर्शन करने जाते हैं तो बहुत दुर्लभ पुण्य कर्म अर्जित करते हैं। तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अगर हम उन स्तूपों की वंदना कर रहे हैं, केवल काया से वंदना कर रहे हैं, केवल वचन से वंदना कर रहे हैं, और मन से वंदना नहीं कर रहे हैं, तब वो पुण्य कम हो जाएगा। तो पुण्य को बढ़ाना है तो काया से भी वंदन करना है, वचन से भी वंदन करना है, और मन से भी वंदन करना है। मन से वंदन करके आप जितना पुण्य अर्जित करोगे, वो पुण्य आपके सुगति के लिए, वो पुण्य आपके सुखों के लिए, और इस जीवन के भी दुखों को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब चित्त प्रसन्न होता है, जब चित्त कुशल होता है, तो उसका फल उसी क्षण आता है, जो सुख के रूप में आता है। तो इस प्रकार से जब भी आप सीधी ध्यान सुख की वंदना करें, तो काया वाचा और मन दोनों से ही करें, बहुत पुण्य का नाम होगा।